हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके खूबसूरत से यूट्यूब चैनल प्रम्स एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे क्लास 10 सोशल साइंस हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7, जो कि हमारा यहाँ पे है व्यापार एवं भूमंडलीकरण। आज के इस वीडियो में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताएंगे। इसके अलावा हम इसके आपको की पॉइंट्स को भी बताएंगे। अगर आप उसको याद कीजिएगा तो आपके यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, अगर आप उसको याद कीजिएगा तो वो शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम सारे आपको की पॉइंट्स को बताएंगे जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन में लिखने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में एंड तक रह करके इसके ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट जो आपको की पॉइंट्स बताएंगे उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पे पहला की पॉइंट्स है कि भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। इसको है कि जीवन के सभी क्षेत्र का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जिसे दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ दिया गया, तो उसी को हम लोग भूमंडलीकरण कहते हैं। हमारा अगला की पॉइंट्स है कि विश्व बाजार ने व्यापार एवं उद्योग को तीव्र गति से बढ़ाया। व्यापार तथा उद्योग के विकास ने पूंजीपति, मजदूर और मध्यम वर्ग नामक तीन शक्तिशाली सामाजिक वर्गों को जन्म दिया। अगला की पॉइंट्स है कि अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार सम्राट सिकंदर के द्वारा स्थापित किया गया। अगला की पॉइंट्स है कि 1991 के बाद विश्व बाजार के अंतर्गत एक ही नवीन आर्थिक प्रवृत्ति भूमंडलीकरण का उत्कर्ष हुआ, जो निजीकरण और आर्थिक उदारीकरण से प्रत्यक्षतः जुड़ा था। हमारा अगला की पॉइंट है कि भूमंडलीयकरण नामक शब्द का सबसे पहला इस्तेमाल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जॉन विलियम्स ने 1990 ईस्वी में किया था। अगला की पॉइंट है कि 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। हमारा अगला वीवीआई पॉइंट्स है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो आपको इसमें लिखना है कि औपनिवेशिक देशों के ऐसे मजदूर जिन्हें एक निश्चित समझौता द्वारा निश्चित समय तक के लिए अपने शासित क्षेत्र में ले जाए जाते हैं, उसी को हम लोग गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। हमारा अगला की पॉइंट्स है कि 1820 से 1914 ईस्वी के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना की वृद्धि हो चुकी थी। अगला की पॉइंट्स है कि संपूर्ण वैश्विक व्यापार का 60% हिस्सा कृषि उत्पादनों, खनन और कोयला उद्योगों का था। अगला की पॉइंट्स है कि वैश्विक बाजार का एक बड़ा लाभकारी परिणाम शहरीकरण का विस्तार और जनसंख्या में वृद्धि था। अगला की पॉइंट्स है कि विश्व बाजार ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के एक नए युग को जन्म दिया। अगला की पॉइंट्स है कि अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने नई शासन व्यवस्था नामक नवीन आर्थिक नीति को अमेरिका में लागू किया। इसके जल कल्याण की एक व्यापक योजना तैयार की गई। अगला की पॉइंट्स है कि आर्थिक मंदी अर्थतंत्र में आने वाली वैसी स्थिति जब उनके तीनों आधार कृषि, उद्योग और व्यापार का वृद्धि अवरुद्ध हो जाए, तब आर्थिक मंदी आती है। शेयर बाजार किसे कहते हैं? तो वैसा स्थान जहां व्यापारिक और औद्योगिक कंपनी के बाजार मूल्य का निर्धारण होता है। और हमारा अगला कि सट्टेबाजी किसे कहते हैं? तो कंपनी में पूंजी लगाकर उसका हिस्सा खरीदना ताकि उसके मूल्य बढ़े और पुनः उसे बेच देना, इसी को हम लोग सट्टेबाजी कहते हैं। अगला की पॉइंट है कि आर्थिक मंदी से निकलने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल संरक्षणवाद जैसे कठोर आर्थिक उपाय किए गए। 1944 ईस्वी में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन हुई। अगला की पॉइंट है कि आर्थिक मंदी जिसका एकमात्र देश पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा, वह देश था रूस। रूस पर आर्थिक मंदी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। अगला वीवीआई पॉइंट है न्यू डील। न्यू डील किसे कहते हैं? तो जन कल्याण की एक बड़ी योजना से संबंधित नई नीति जिससे आर्थिक क्षेत्र के अलावा राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियों को भी नियमित किया गया, उसी को हम लोग न्यू डील कहते हैं। तो ये थी इसके कुछ वीवीआई पॉइंट्स। हम बात कर लेते हैं कि अब इसके पहले क्वेश्चन की, अब इसके ऑब्जेक्टिव की। तो हमारे यहाँ पे पहला प्रश्न है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? तो इसके ऑप्शन है 1914, 1922, 1929 या 1927। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो हमारा इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो सी, यानी कि 1929 ईस्वी में। हमारे यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि पहला विश्व बाजार ने रूस में कौन सा शहर उभर कर आया? तो इसके ऑप्शन है अलेक्जेंड्रिया, दिलमुन, मैनचेस्टर, बहरीन। तो दो का हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया। हमारा तीसरा प्रश्न है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में रहने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो इसके ऑप्शन है वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, समाजवादी क्रांति, भौगोलिक खोज। तो तीसरा का हमारा इसमें सही आंसर रहेगा औद्योगिक क्रांति। हमारा चौथा प्रश्न है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो इसके ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र में,
पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में या दक्षिणी क्षेत्र में। तो हमारा 4 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र। हमारा 5वां प्रश्न है कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय के आरंभ हुआ? तो इसके आंसर 15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। तो 15 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 15 का 19वीं शताब्दी। हमारा 6ठा क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो इसके ऑप्शन है सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरा मार्ग या दक्षिण पथ। तो हमारा 6 का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे रेशम मार्ग। 7वां प्रश्न है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो इसके ऑप्शन है साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फांसीवादी नाजीवादी शासन, पूज्यवादी शासन प्रणाली। तो 7 का हमारा सही आंसर रहेगा फांसीवादी नाजीवादी शासन, जो कि यहाँ पे हिटलर के द्वारा यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, हिटलर के द्वारा। हमारा 8वां प्रश्न है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो इसके ऑप्शन है 1947, 1948, 1944, 1952। तो 8 का हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 1944। हमारा 9वां प्रश्न है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो इसके ऑप्शन है 1990 के दशक में, 1970 के दशक में, 1960 के दशक में, 1980 के दशक में। तो 9 का हमारा सही आंसर हो जाएगा 1980 के दशक में। हमारा 10वां प्रश्न है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? तो इसके ऑप्शन है सार्क, नाटो, ओपेक या यूरोपीय संघ। तो 10 का हमारा यहाँ पे सही आंसर रहेगा सार्क का। हमारा 11वां प्रश्न है कि यहाँ पे 10 का सही आंसर यहाँ पे सार्क नहीं होगा, यहाँ पे नाटो होगा। नाटो का यहाँ पे स्थापना की गई थी दूसरे महायुद्ध के बाद यूरोप में, यहाँ पे उसके जो उदय का आर्थिक दुष्प्रभाव था उसको समाप्त करने के लिए। हमारा 11वां प्रश्न है गिरमिटिया किसे कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है अनुबंधित मजदूर, रोगियों को, छिपकली को या अंग्रेजों को। तो 11 का हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 11 का यहाँ पे सही आंसर होगा अनुबंधित मजदूरों को। हमारा 12वां प्रश्न है कि अमेरिका का पता किसने लगाया? तो इसके ऑप्शन है मैगलन ने, अरस्तु ने, कोलंबस ने या हेनरी ने। तो अमेरिका का जो पता है वो किसने लगाया था? तो वो लगाया था कोलंबस ने। हमारा 13वां प्रश्न है कि आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो इसके ऑप्शन है इंग्लैंड, आयरलैंड, स्पेन, अमेरिका। तो 13 का हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आयरलैंड में। हमारा 14वां प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसके ऑप्शन है 1957, 1945, 1948 या 1995। तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना की गई थी 1995 ईस्वी में की गई थी। हमारा 15वां प्रश्न है कि दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसके ऑप्शन है 1964, 1971, 1985। तो 15 का यहाँ पे सही आंसर रहेगा 1985 ईस्वी। ठीक है। हमारा 16वां प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को बेचती थी? तो इसके ऑप्शन है इंग्लैंड, अमेरिका, चीन, जापान। तो 16 का हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे चीन में। हमारा 17वां प्रश्न है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो इसके ऑप्शन है हमारे रोम, यूनान, मिस्र, चीन। तो हमारा 17 का सही आंसर रहेगा यूनान का। सिकंदर जो था वो यूनान का रहने वाला था। हमारा 18वां प्रश्न है कि भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया था? तो इसके ऑप्शन किन्स ने, यहाँ पे फ्रेडरिक विलियम ने, ब्रिया ने या जॉन विलियम्स ने। तो हमारा 18 का यहाँ पे सही आंसर होगा जॉन विलियम ने। हमारा 19वां प्रश्न है कि भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश या राजस्थान में। तो 19 का हमारा सही आंसर हो जाएगा 19 का हो जाएगा पंजाब में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पे हमारे हिस्ट्री का जो लेसन नंबर 7 है भूमि और व्यापार एवं भूमंडलीकरण, तो उससे रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसके महत्वपूर्ण की पॉइंट्स को बताए। अगर जिसको आप याद कीजिएगा तो आज आने वाले एग्जाम में से आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। तो मिलेंगे आप लोगों से इसके अगले चैप्टर के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।